ढिगारिया न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। मासूम की हत्या के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों में सहमति बनने के बाद गतिरोध खत्म हो गया और ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचकर मृतक 1.5 वर्षीय कानाराम का शव उठा लिया। 3 दिन पहले अज्ञात लोगों ने ढिगारिया निवासी 1.5 वर्षीय मासूम कानाराम का अपहरण कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण मासूम का शव नहीं उठा रहे थे, जिसके चलते 3 दिन से गांव में चूल्हे नहीं जले। वहीं 3 दिन से मंदिरों में सेवा पूजा अर्चना भी नहीं हुई। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने शव उठाने के लिए कई बार लोगों से वार्ता की, लेकिन आक्रोशित लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे और शव नहीं उठाया। अजमेर लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी एवं केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम आज ढिगारिया गांव पहुंचे और आक्रोशित लोगों से समझाइश करते हुए शव उठाने का अनुरोध किया। इस दौरान अजमेर आईजी से दूरभाष पर बातचीत कर तुरंत हत्याकांड का खुलासा कर हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। इस पर आईजी ने जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि 3 दिन में हत्यारे कानून के शिकंजे में होंगे। इस पर सांसद एवं विधायक ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 3 दिन में अपराधी पकड़े नहीं गए तो बोराड़ा थाने का घेराव किया जाएगा और उस घेराव में जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 18 माह के मासूम को निर्दयी हत्यारों ने 3 दिन पहले मौत के घाट उतारते हुए हत्या करके शव जंगल में फेंक गए। इसके बाद से ही ग्रामीण हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव नहीं उठा रहे थे और इसके बाद पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल घटनास्थल पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि शीघ्र ही हत्या का खुलासा किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों ने जंगल से शव उठाकर बोराड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर ग्रामीण अड़ गए। मासूम के मौत के बाद ढिगारिया गांव में 3 दिन से घरों में चूल्हे नहीं जले। वहीं 3 दिन से मंदिरों में सेवा पूजा अर्चना भी नहीं हुई, क्योंकि पूरे गाँव में शोक की लहर थी। आज भी प्रशासनिक अधिकारी वार्ता के लिए गांव पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने अधिकारियों को बेरग लौटा दिया। इसके बाद अजमेर लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी एवं केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ढिगारिया गांव पहुंचे और आक्रोशित लोगों से वार्ता की। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने उग्र लोगों से समझाइश करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और हत्यारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अगर पुलिस ने हत्याकांड के खुलासे में लापरवाही बरती तो हम जनप्रतिनिधि भी आपके साथ धरने पर बैठेंगे। इस दौरान गौतम ने अजमेर आईजी से दूरभाष पर लाउड स्पीकर पर सभी के सामने बातचीत की। आईजी ने दूरभाष पर सांसद भागीरथ चौधरी एवं केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम को आश्वासन दिया कि हत्यारे कानून के शिकंजे में होंगे। गौतम की समझाइश और आश्वासन का लोगों पर असर हुआ और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन खत्म करते हुए बोराड़ा अस्पताल से शव उठा लिया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली। विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज 3 दिन बाद गांव में मंदिरों में भगवान की सेवा हुई। गांव में पुरानी परंपरा के अनुसार शव नहीं उठाने तक मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना नहीं होती है। अपने कलेजे के टुकड़े की हत्या होने के बाद गांव के सभी लोग 3 दिन से भूखे बैठे थे। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने जनसेवक का फर्ज निभाते हुए अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं होने के बावजूद भी ग्रामीणों के दुख को अपना दुख मानते हुए ढिगारिया गांव पहुंचकर मध्यस्थ रखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों में सुलह कराई, जिसके चलते सर्वत्र गौतम की प्रशंसा की जा रही है। इस दौरान एडिशनल एसपी रामचंद्र सिंह, डिप्टी हर्षित शर्मा, उपखंड अधिकारी गुरुप्रसाद तंवर, तहसीलदार रणछोड़, थाना प्रभारी धर्मपाल मीणा सहित भारी पुलिस बल तैनात था। सामने खड़े यार। इसी तरफ के हम भी मारने वाले चाहे कोई को भाई हो, कोई को बाप हो, चाहे कोई को बेटो हो, जो भी है ना, यदि भी अन्याय के साथ आज नहीं कभी भी केस भी चाले लो, कोई भी साथ नहीं देगी। व्यक्ति के शब्दों से नहीं होता है, व्यक्ति के काम से विश्वास दिखता है। आपने हमारा काम देखा 2-3 दिन से, क्या है क्या नहीं है।
हम लोग सब लोग यहीं पर है, जितने भी हमारे संसाधन है हमारे केकड़ी में अवेलेबल नहीं है तो अजमेर से मंगवा रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन मांगों ये मांगों का ये है कि आपने ये पत्र, ये मैं एसडीएम साहब को भेजूंगा, कलेक्टर मैडम को भी। हाँ 18 महीने का बच्चा कानाराम जो अपनी बहन के साथ खेल रहा था बाड़े में, और उसको दो समाज कंटक आए मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गए अपहरण करके, और अगले दिन उस बच्चे की जंगल में लाश मिलती है। गांव में बड़ा रोष है। गांव वालों ने आदरणीय सांसद महोदय भागीरथ जी की और मेरी बात का निवेदन को स्वीकार किया है, और हमने प्रशासन को 3 दिन की मोहलत दी है कि 3 दिन में इस हत्याकांड को खुलासा करें, अन्यथा थाने के ऊपर बड़ा एक घेराव होगा। निश्चित रूप से ये जघन्य हत्याकांड, जिस 1.5 साल के बच्चे ने अभी माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं पिया, उस बच्चे को किस लोगों ने बेरहमी से मार दिया, ये जांच का विषय है और पुलिस इसको खुलासा करेगी। लोगों को भरोसा है आदरणीय सांसद महोदय पे और हमारी बात पे, तो निश्चित रूप से 3 दिन में इसका खुलासा होगा। जो 302 में जो कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी, और गांव वाले जिस तरह से गांव वालों के मन में गुस्सा है, आज 2 दिन से यहाँ खाना नहीं बना, मंदिर की सेवा नहीं हुई, किसी के घर में ऐसा लग रहा है जैसे पूरे गांव का बच्चा चला गया। वास्तव में सत्य था, ऐसा जघन्य हत्याकांड कभी इस इलाके में पहली बार देश से रोंगटे खड़े करने वाला हत्याकांड है। तो निश्चित रूप से गांव वालों ने आदरणीय एमपी साहब की हमारी बात को, प्रशासन की बात को स्वीकार किया है, तो प्रशासन भी बड़ी मुस्तैदी से इस हत्याकांड को खुलासा करेगा। उसका क्या कसूर था बेचारे का, उसको उठा के ले जाके उसका मर्डर कर देना। हमारे केकड़ी के माननीय विधायक शत्रुघ्न जी गौतम साहब भी यहाँ पधारे हैं, और इनकी बहुत बड़ी इसमें भूमिका रही है गांव वालों को समझाने की। मैं तो कह सकता हूँ कि हमने 3 दिन का, हम ज्यादा समय लिया है भाई, कल ना कोई कहीं देरी हो जाए, 3 दिन ही। मैं तो चाहता हूँ आज की तारीख में ही इसका खुलासा होना चाहिए, और इसको सख्त से सख्त सजा क्या, इसको फांसी होनी चाहिए ऐसे आदमियों को जिसमें मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। एक 1.5 साल का अबोध बच्चा जिसका कोई कसूर नहीं है, उसको मार दिया गया, इससे ज्यादा क्या अपराध हो सकता है। पूरे गांव के अंदर आज 3 दिन से चूल्हे नहीं जले, मंदिरों की सेवा नहीं हो रही है, इससे बड़ा क्या अन्याय हो सकता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि गांव वालों से हमने सबने यही निवेदन किया, और प्रशासन को हमने आगाह किया है कि हमने 3 दिन का समय लिया है। मैं तो चाहता हूँ आज की तारीख के अंदर ही इसका खुलासा होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता है, और इसको सख्त से सख्त सजा इसमें मिलना चाहिए। और गाँव वालों को हमने समझाया कि 1.5 साल का ये बच्चा है, इसका दाह संस्कार हो जाए, ताकि गांव और घर वाले कितने तकलीफ में हैं, जिसमें बीतती है वही जाने कि उसमें क्या एक पार्ट टूट के पड़ गया। तो इसलिए गांव वालों ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रशासन, हमने 3 दिन का समय दिया, और 3 दिन नहीं, वो आज लास्ट कल की तारीख तक इसका खुलासा करके मुलजिम को सामने लाएंगे, और उसको फांसी की सजा मिले तब तक कोई भी उसकी नहीं तो मदद करेगा। मैं तो गांव वालों से निवेदन किया कि वो तो पकड़ा तो जाएगा ही, फिर उसकी कोई पैरवी नहीं करे, कहीं भी पैरवी नहीं करे, ताकि इस तरह का कांड आइंदा से कोई भी कर नहीं पाए, ऐसा सबक मिले सबको। यही हमारा कहना है।